राजस्थान के अमरकोट के राजा महेंद्र प्रताप बहुत ही वीर, साहसी और आकर्षक शरीर के मालिक थे। राजा महेंद्र को शिकार करने का बड़ा ही शौक था। एक दिन वो अपने साले हमीर के साथ शिकार करते करते अपने राज्य से काफी दूर पहुंच गए। लोगों ने सोचा रात के समय सफर करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए हमीर और महेंद्र ने एक पेड़ के नीचे रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन इस समय महेंद्र और हमीर अपने राज्य से दूर काक नदी के पास बसे लाद्रवा में पहुंच चुके थे। तभी राजा और उनके साले को दूर से एक महल दिखा, जहां से रोशनी आ रही थी। दोनों ने ठंड से बचने के लिए वहां जाने का फैसला किया। तो वहां पहुंचकर महल को देखें तो महल तो बहुत ही सुंदर था, लेकिन कुछ अजीब भी लग रहा था। महल के चारों ओर सुंदर फूल, फलदार पेड़ आदि लगे थे और वहीं दूसरी ओर कई खतरनाक पशुओं के। तभी बागीचे में उनको एक दासी दिखाई दी। महेंद्र ने दासी से कहा, यह महल किसका है? हम शिकार करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं और रात बहुत ठंड हो गई है। चूँकि हम दोनों थके हुए हैं, इसलिए आज रात यहाँ आराम करने की आज्ञा चाहते हैं। दासी बोली, यह महल राजकुमारी मूमुल की है, जो अपने सहेलियों और बहनों के साथ यहाँ पे रहती हैं। बोली, राजकुमारी मूमल बहुत ही सुंदर हैं। उनकी सुंदरता का वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता है। तभी हमीर ने पूछा, क्या उनका विवाह हो गया है? बोली, नहीं, उनका विवाह नहीं हुआ है। महेंद्र बोले, इतनी खूबसूरत होने पर भी उनका विवाह क्यों नहीं हुआ? राजकुमारी से विवाह करने के लिए एक से एक राजा और राजकुमार आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी को दिल को छू नहीं सका। राजकुमारी ने प्रण लिया है कि वो तभी विवाह करेंगी जिससे उनका मन आकर्षित हो जाएगा, जो उनके दिल को छू लेगा। नहीं तो वो जिंदगी भर विवाह नहीं करेंगी और कुंवारी रहेंगी। इतना कहकर दासी वहाँ से चली गई और महेंद्र और हमीर दोनों राजकुमारी के बारे में सोचने लगे कि कैसी होगी राजकुमारी जिसका वर्णन दासी इस तरह से कर रही है। थोड़ी देर बाद दासी आई और बोली, आप दोनों को रात रुकने की आज्ञा है और आपके विश्राम और भोजन का प्रबंध करने के लिए राजकुमारी ने बोला है। और भोजन करने के पश्चात राजकुमारी आप दोनों को बारी बारी से मिलने के लिए बुलाया है। इधर भोजन करने के पश्चात महेंद्र ने अपने साले हमीर से कहा, आप बड़े हैं तो आप पहले जाकर राजकुमारी से मिल के आइए। हमीर राजकुमारी से मिलने के लिए उनके महल की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा कि राजकुमारी मूमल अपनी पहरेदारी के लिए खतरनाक जानवर बैठा के रखे हुए थे, जिसमें शेर, सांप, मगरमच्छ आदि शामिल थे। इसलिए हमीर डरकर राजकुमारी के महल के बाहर से ही वापस आ गए और महेंद्र से बोला, मैं मिल चुका, अब तुम मिलने जाओ। राजकुमारी से मिलने की तीव्र इच्छा लिए हुए उनके महल की तरफ बढ़े। उन्होंने देखा महल के बाहर ही, राजकुमारी के महल के बाहर ही कई खूंखार जानवर बैठे थे, जैसा कि हमीर ने बताया था। लेकिन महेंद्र एक वीर और साहसी राजा थे। वो खूंखार जानवरों को देखकर भी नहीं डरे। उन्होंने अपनी तलवार खींची और उस साहस के साथ आगे बढ़े। महल के नजदीक जब पहुंचे तो तलवार लेकर के इस शेर के महेंद्र ने वीरता और साहस दिखाते हुए शेर का सर धड़ से अलग कर दिया। और तब उनको पता चला कि ये जानवर मोम के हैं, असली जैसे प्रतीत होते हैं। महेंद्र का ये अदम्य साहस राजकुमारी मूमल अपने महल के झरोखे से देख रही थी। महल की सभी बाधाओं को पार करते हुए राजा महेंद्र राजकुमारी के कक्ष में पहुंचे। राजकुमारी ने उनका स्वागत किया। राजा महेंद्र राजकुमारी को जब पहली बार देखे
तो वो देखते ही रह गईं। उनकी नज़रें राजकुमारी से हट ही नहीं रही थी कि कोई स्त्री इतनी भी सुंदर हो सकती है। उधर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे की तेज और आंखों की रोशनी, उसकी वीरता पे मंत्र मुग्ध हो चुकी थी। मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों रात भर बैठकर बातें करते रहे। यहीं से दोनों को पहली ही नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। वो सारी रात बातें करते रहे। बातें करते करते ना जाने कब सुबह हो गई। लेकिन न तो राजा वहां से जाना चाहते थे, न ही राजकुमारी मूमल राजा महेंद्र को वहां से जाने देना चाहती थी। आज पहली बार कोई पुरुष राजकुमारी मूमल के हृदय में बस गया था, जिससे वो शादी करना चाहती थी। क्योंकि अभी तक जितने भी राजकुमार राजा रानी कुमारी से शादी करने के लिए आते थे, वो महल के बाहर से ही डर के भाग जाते थे। लेकिन महेंद्र अपनी वीरता और साहस के दम पे राजकुमारी के कक्ष तक पहुंचा था, इसलिए राजकुमारी उसे अपना दिल दे बैठी थी। राजकुमारी ने महेंद्र के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन महेंद्र बोले कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले से ही मेरी 7 पत्नियां हैं। मूमल बोली, कोई बात नहीं, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए फिर भी तैयार हूँ। राजा महेंद्र बोले, लेकिन मैं आपसे अभी शादी नहीं कर सकता। राजकुमारी मूमल बोली, अगर आप शादी नहीं कर सकते तो मुझसे रोज मिलने का वादा दीजिए, तभी मैं आपको जाने दूंगी। राजा महेंद्र भी राजकुमारी मूमल पे अपना दिल हार चुके थे, इसलिए उन्होंने मिलने का वादा दिया। उधर उनके साले हमीर को पूरी रात नींद नहीं आई। उन्हें लगा कहीं महेंद्र के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो। सुबह जब वो महेंद्र को देखें, तब जाके उनके जान में जान आई। सुबह होने पर फिर दोनों वहां से रवाना हो गए। हमीर अपने राज्य गुजरात चले गए और महेंद्र अमरकोट। पूरे रास्ते महेंद्र को मूमल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो उन्हीं के बारे में सोच रहे थे कि किस प्रकार से मैं अपनी मूमल से रोज यहाँ मिलने आ सकूँगा। और उस इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुँचे तो उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने का एक प्लान बनाया। महेंद्र के वहाँ एक रामो राय का नामक व्यक्ति था, जो ऊँट चराने का काम किया करता था। राजा उसके पास खुद गए और बोले, मुझे एक ऐसा ऊँट ला कर दो जो मुझे रात में अमरकोट से लौद्रवा ले जाए और रात में लौद्रवा से लाकर मुझे सुबह अमरकोट वापस पहुंचा दे। इसे सुनकर रामू ने उन्हें चीतल नामक एक ऊँट दिया, जो बहुत ही तेज दौड़ता था। बोला कि महाराज, ये ऊँट चीतल आप जैसा चाहते हैं वैसा ही दौड़ता है और आपको यहाँ से रात में ले जाएगा और सुबह होने के पहले ही पहुँचा देगा। शाम को रामू राय का ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास ले गया और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने लौद्रवा पहुँच गए और सुबह अमरकोट लौट आए। धीरे धीरे महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगी। यह मिलने का सिलसिला लगातार चलता रहा, जिसके कारण राजा थक जाता और सुबह देर तक सोता, क्योंकि अमरकोट से लौद्रवा की दूरी बहुत ज़्यादा थी। पूरी रात सफ़र करने से राजा की जीवन शैली और कामकाज सब प्रभावित हो रहे थे। राजा सुबह अपने सबसे छोटी रानी के महल में जाता और सो जाता। अब उनके सातों रानियों को बहुत चिंता होने लगी। उन्हें लगा राजा कहाँ जाता है। सभी मिलके राजमाता के पास गईं, क्योंकि उनकी 6 रानियों को लगता था कि छोटी रानी अपने पास से महेंद्र को हम लोगों के पास नहीं आने देती। जब उन्होंने पूछा कि तुम क्यों नहीं आने देती हो महेंद्र को हम लोगों के पास, छोटी रानी बोली, मुझे नहीं पता राजा महेंद्र,
मेरे पास भी रात में नहीं होते, पता नहीं कहाँ जाते हैं और सुबह वापस आ जाते हैं। जब आते हैं तो उनके बाल पूरी तरह से भीगे होते हैं। उसके बाद वो देर सुबह तक सोते रहते हैं। और सातों रानियां मिलके तब अपनी सास के पास जाती हैं और उनको महेंद्र के बारे में सारी बातें बताती हैं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, कल उसके गीले बालों से कुछ पानी की बूंदें हमको लाके देना। छोटी रानी ने दूसरे दिन ऐसा ही किया। महेंद्र के आने के बाद उनके बालों कुछ पानी की बूंदें ले जाके अपनी सास को दिया। उनकी सास उस पानी के सुगंध से ही उनको पता चल गया कि ये पानी तो काक नदी का है। काक नदी के किनारे लौद्रवा की राजकुमारी मूमल रहती है। लगता है ये उसके जाल में फंस गया है। अब सारा मामला साफ हो गया था। अब सातों रानियां और उनकी सास मिलके महेंद्र पे लगाम लगाना शुरू कर दिया था कि किस तरह से राजकुमारी मूमल से उनका पीछा छुड़वा सकें। इसलिए सभी रानियों ने मिलके जो ऊंट था चीतल, उसके पैर को तुड़वा दिया। जब राजा राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए शाम को चीतल के पास जाता है तो देखता है कि चीतल तो खड़ा ही नहीं हो पाता है और वो काफ़ी परेशान हो जाता है और फिर रामू रायका के पास जाता है। महेंद्र रामू रायका से बोलते हैं कि रामू, मुझे एक ऐसा ऊँट दो जो चीतल के समान दौड़ सके। रामू बोलता है, मेरे पास वैसा कोई ऊँट तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऊँटनी है जो उसके समान ही दौड़ती है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है। अगर उसके साथ कोई सख्ती से पेश आता है तो रास्ता भटका देती है। राजा ने कहा, नहीं, ठीक है, मैं उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आऊँगा। राजा ऊँटनी पे सवार होके राजकुमारी मूमल से मिलने लौद्रवा निकल चुके थे, जो कि दूसरे ऊँट की व्यवस्था की प्रक्रिया में राजा महेंद्र काफ़ी लेट हो गए थे और वो जल्द से जल्द राजकुमारी मूमल से मिलना चाहते थे। राजकुमारी मूमल से जल्दी मिलने की चाह में उन्होंने ऊँटनी पे चाबुक चला दिया और ऊँटनी बिगड़ गई और वो राजा को राजस्थान के रास्ते में भटका दी। उधर राजकुमारी मूमल महेंद्र का इंतजार अपने महल में कर रही थी और काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। तभी उसकी बहन सुमल वहाँ आती है और उनका ध्यान भटकाने के लिए मर्दाना वेशभूषा पहन के अपनी बहन की उदासी दूर करने की कोशिश करती है। रात काफ़ी हो जाती है, इसलिए दोनों बहनें एक साथ सो जाती हैं। इधर महेंद्र को काफ़ी लेट हो जाता है। इधर महेंद्र जैसे तैसे राजकुमारी मूमल के महल में पहुंच जाते हैं और सीधे उनके कमरे में जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि मूमल के साथ कोई पुरुष सोया हुआ है, जो कि उसकी बहन सुमल ही थी। राजा अपनी गलतफहमी के चलते वहां से मूमल से बिना मिले ही लौट आते हैं, लेकिन गुस्से में उनका चाबुक वहीं गिर जाता है। महेंद्र सोचते हैं कि राजकुमारी मूमल ने मुझे धोखा दे दिया, उसका किसी और पुरुष के साथ संबंध है। ऐसा सोचते हुए महेंद्र अमरकोट लौट जाते हैं। उधर सुबह जब राजकुमारी सो के उठी तो उसने देखा कि महेंद्र अभी तक मिलने नहीं आए, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र चाबुक पे पड़ी उसको मामला समझ में आ गया कि महेंद्र यहाँ आए थे लेकिन मुझसे बिना मिले ही चले गए। शायद उनको कोई गलत फहमी हो गई होगी। और उधर महेंद्र ने सोचा कि मैं अब कभी भी ऐसे धोखेबाज राजकुमारी से नहीं मिलूंगा और उसको भूलने की कोशिश करने लगे। राजकुमारी मूमल उनका रोज इंतजार करती, लेकिन वो उनसे मिलने नहीं आते। राजकुमारी मूमल ने राजा महेंद्र को बहुत सारे पत्र लिखे, लेकिन वो पत्र राजा तक पहुंचते ही नहीं थे, क्योंकि सभी रानियां बीच में ही उसको लेके फाड़ देती थीं और जला देती थीं। राजकुमारी मूमल का कोई भी संदेश राजा तक नहीं पहुंचने देती थी। इस प्रकार राजा भी सोचता, अगर राजकुमारी
सही होती तो उससे बात करने की कोशिश जरूर करती। इधर राजकुमारी मूमल ना तो कुछ खाती ना पीती, राजा के याद में बीमार सी होने लगी थी। फिर उसने एक गवैया को भेजा अपना संदेश लेके राजा के पास, लेकिन रानियां उसको उनसे मिलने नहीं दी। फिर फिर वह किसी भी तरह से अपने गाने को गाकर रात में राजा के महल के पास गया और राजा को सुनाने की कोशिश की। राजा उसके गाने को सुन के उसके पास आया और बोले कि तुम कौन हो। वो बोला, मुझे राजकुमारी मूमल ने भेजा है और आपको एक गलत फहमी हुई है। उस रात जिस पुरुष को आपने देखा था वो कोई पुरुष नहीं था, बल्कि राजकुमारी मूमल की बहन सोमल थी और आपको गलत फहमी हो गई, जिसके चलते आपने राजकुमारी से मिलना छोड़ दिया है। राजकुमारी बहुत ही बीमार हैं और आपको बहुत याद करती हैं। राजा महेंद्र कहें, ठीक है, मैं राजकुमारी से मिलने जल्द ही आऊँगा। उधर जब रानियों को इस बात का पता चला तो वो महेंद्र के महल से निकलने पे पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। उनको कामों में ऐसा उलझाया कि वो महल से बाहर ना निकल सके। इस तरह से महेंद्र राजकुमारी मूमल से मिलने नहीं जा सके। उधर राजकुमारी महेंद्र की याद में एकदम से बीमार हो गई थी। उसने सोचा कि अगर राजा महेंद्र मुझसे मिलने नहीं आ रहे हैं तो मैं ही उनसे मिलने जाऊंगी। लेकर के राजकुमारी मूमल अपने कुछ मंत्रियों और सहेलियों को लेकर के लौद्रवा से अमरकोट पहुंच गईं और राजा के महल से कुछ दूर ही अपने डेरे को डाल लिया और उन्होंने संदेशा भिजवाया कि राजा महेंद्र से बोलिए कि उनकी मूमल उनसे मिलने आई है। ये संदेश रानियां राजा तक पहुंचने नहीं देती थीं, लेकिन मूमल का भेजा हुआ सैनिक जब राजा के पास संदेश लेके पहुंचता है तो बोलता है, राजन, राजकुमारी मूमल से मिल लीजिए, उनका तबीयत बहुत खराब है, वो आपको याद कर रही हैं। राजा बोले, ठीक है, मैं उनसे ज़रूर मिलूँगा, उनसे बोल दीजिएगा मैं कुछ दिनों में आकर मिलूँगा। सैनिक गया और मूमल से बोला कि राजा जल्द ही मिलने आएंगे, लेकिन राजा को अब भी राजकुमारी पे पूरी तरह विश्वास नहीं था। इसलिए उसने बहाना बनाया और बताया कि मेरा तबीयत अभी ख़राब चल रहा है, मैं कुछ दिनों बाद फिर मिलने आऊँगा। राजकुमारी बोली, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार करूँगी, जब तक आपसे मिल नहीं लूँगी तब तक जाऊँगी नहीं। सैनिक ने आकर ये संदेश राजा महेंद्र को दिया। कुछ दिनों के इंतजार के बाद जब राजा महेंद्र मिलने नहीं आए तो मूमल ने दोबारा संदेशा भिजवाया कि राजा, आप मुझसे आके मिल लीजिए, आपकी मूमल आपका इंतजार कर रही है। सैनिक ने राजा से कहा, राजन, आप राजकुमारी मूमल से जल्द मिल लीजिए, क्योंकि उनका तबीयत बहुत ख़राब होता जा रहा है, उनकी सेहत खराब होती जा रही है। राजा ने कहा, ठीक है। राजा ने कहा, ठीक है, मैं कल उनसे मिलने आऊँगा, आप राजकुमारी मूमल से बोल दीजिएगा। सैनिक ने बताया तो राजकुमारी बहुत ही खुश हो गई। वो तैयार होके राजा महेंद्र का अपने डेरे में इंतजार करने लगी। उधर महेंद्र ने सोचा कि क्यों ना मिलने से पहले एक बार मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए कि वो सच में सही मुझसे प्रेम करती है या मुझे धोखा दे रही है। राजा ने एक सैनिक के हाथों एक संदेशा भिजवाया। वह सैनिक राजकुमारी मूमल के पास पहुंचा और बोला, रात में राजा को एक सर्प ने डस लिया, जिसके कारण राजा की मृत्यु हो गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही राजकुमारी मूमल तुरंत जमीन पे गिर गईं और तड़पते हुए महेंद्र महेंद्र कहते हुए उनकी जान निकल गई और तुरंत राजकुमारी की मौत हो गई। उधर जब सैनिक ने यह संदेशा लेके महेंद्र के पास पहुँचे कि उनकी
विरह में राजकुमारी मूमल की मौत हो गई तो राजा महेंद्र को बहुत ही पश्चाताप हुआ और वो वहाँ से दौड़ते हुए राजकुमारी मूमल से मिलने आए और मूमल को मारा देख करके वो इधर उधर भागने लगे और तड़पते तड़पते पूरे रेगिस्तान में इधर उधर घूमते हुए उन्होंने भी अपने प्राण को त्याग दिए। इस प्रकार से एक ऐसी प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई। एक झूठ ने राजकुमारी मूमल की जान ले ली, जिसके चलते राजकुमारी मूमल और राजा महेंद्र की प्रेम कहानी अधूरी रह गई। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।